स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हमारा फोकस एक बहुत ही जरूरी शिफ्ट पर है। कैसे हम एक सिंगल ओवरलोडेड एआई पर अपनी निर्भरता को खत्म करके एक स्पेशलाइज्ड और बेहतरीन मल्टी एजेंट वर्कफोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ये समझना आज के वक्त में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों एक अकेला प्रॉम्प्ट इंजन बड़े बिजनेस या कॉम्प्लेक्स रिसर्च ऑपरेशंस को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, एक ही एआई से सब कुछ करवाने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एक इंसान से पूरी कंपनी चलवाना। इसके बजाय एक मल्टी एजेंट टीम उस सिंगल एआई के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज और एफिशिएंट तरीके से काम करती है। एक नजर डालते हैं आज के इस रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे द बॉटलनेक से, फिर देखेंगे द ब्लूप्रिंट, उसके बाद द असेंबली लाइन, फिर इसका प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट और आखिर में बात करेंगे फ्यूचर फ्रिक्शन की। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द बॉटलनेक। देखते हैं कि सिंगल एलएलएम के साथ आखिर क्या समस्या आती है। यहां सबसे बड़ा पेन पॉइंट समझना जरूरी है। जब हम एक ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक ही वक्त पर रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट और कॉपीराइटर सब कुछ बनने पर मजबूर करते हैं ना, तो उसका अटेंशन मैकेनिज्म पूरी तरह फेल हो जाता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपको एक ही वक्त पर 3 अलग अलग फुल टाइम जॉब्स करनी पड़े तो क्या होगा? दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा ना। बस यही एआई के साथ होता है। कॉग्निटिव ओवरलोड, गलत जानकारी यानी हैलुसिनेशन और एकदम साधारण सा आउटपुट। अब यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हम सिंगल एलएलएम प्रॉम्प्टिंग की तुलना मल्टी एजेंट सिस्टम से करें तो इसका सबसे बड़ा टेक्निकल फायदा क्या होगा? जरा सोचिए इस बारे में। जवाब काफी सीधा और असरदार है। यह सिस्टम कॉम्प्लेक्स कामों को छोटे और स्पेशलाइज्ड रोल्स में बांट देता है। इस डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से एआई का कॉग्निटिव लोड और हेलुसिनेशन दोनों काफी हद तक कम हो जाते हैं। काम को बांटकर करने की ये रणनीति आउटपुट की क्वालिटी को जबरदस्त तरीके से सुधार देती है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ब्लूप्रिंट, द मल्टी एजेंट माइंडसेट। अब कमाल की बात यह है कि किसी भी स्पेशलाइज्ड एआई वर्कर या पर्सोना को बनाने के लिए हमें 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहला है रोल, मतलब एजेंट आखिर है क्या, जैसे क्या वो एक लीड जनरेशन एक्सपर्ट है। दूसरा है बैक स्टोरी, यानी उसकी एक्सपर्टीज और फोकस एरिया क्या है। और तीसरा सबसे जरूरी, लक्ष्य, वो आखिरी सटीक आउटपुट क्या है जो उस एजेंट को हर हाल में डिलीवर करना है। ये बिल्कुल एक नए एम्प्लॉय को हायर करने जैसा है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, दी असेंबली लाइन। यहां हम इन एजेंट्स के बीच के ऑर्केस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन को समझेंगे। एक बार जब हमारे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स तय हो गए तो डेटा उनके बीच फ्लो कैसे करेगा? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है सीक्वेंशियल पाइपलाइन। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है, जहां एजेंट 1 अपना काम खत्म करके आउटपुट सीधा एजेंट 2 को पकड़ा देता है। इसके विपरीत दूसरा तरीका है हायरार्कियल राउटर। इसमें एक मैनेजर एजेंट होता है जो इनपुट लेता है, स्पेशलिस्ट एजेंट्स को टास्क बांटता है और आखिर में सबका काम चेक करके फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। टेक्निकल टर्म्स को और बेहतर समझने के लिए एक और छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं। एक सीक्वेंशियल मल्टी एजेंट पाइपलाइन में इस कॉन्टेक्सचुअल पेलोड टर्म का असल में क्या मतलब होता है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक एजेंट जो बिल्कुल सटीक आउटपुट निकालता है, वही आउटपुट अगले एजेंट के लिए डायरेक्ट इनपुट या कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रिसर्चर अपनी पूरी की हुई फाइल सीधे एक चीफ एडिटर के हाथ में सौंप देता है। यहां जानकारी बिल्कुल एक फिजिकल पैकेज की तरह आगे बढ़ती है। अब वक्त है हमारे चौथे सेक्शन का, प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, जहां हम विजुअल वर्कफ्लो डिजाइन को करीब से देखेंगे। थ्योरीज तो हमने समझ ली, पर प्रैक्टिकली इसका क्या फायदा? एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। आपको एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना है जो पहले खुद से मार्केट रिसर्च करे और फिर उस डेटा के आधार पर एक स्क्रिप्ट लिखे। इसके लिए सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? इससे सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक सीक्वेंस में 2 अलग अलग एजेंट्स को कनेक्ट करना, एक रिसर्चर एजेंट और एक राइटर एजेंट। ये बिल्कुल परफेक्ट 2 एजेंट नेटवर्क है हमारे अगले प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए। और अब देखिए ऑटोमेशन का असली जादू। ये स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन दिखाती है कि कैसे एक कच्चे यूजर प्रॉम्प्ट से एंटरप्राइज ग्रेड आउटपुट मिलता है, वो भी बिना कोई रॉ सिंटैक्स लिखे। स्टेप 1 में यूजर एक कच्चा विषय दर्ज करता है। स्टेप 2 में हमारा पहला एजेंट यानी डीप रिसर्चर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और 5 बेहद स्पेसिफिक और फैक्चुअल इनसाइट्स निकालता है। फिर स्टेप 3 में एजेंट 2 यानी चीफ एडिटर को वो 5 फैक्ट्स एक पेलोड की तरह मिलते हैं और वो पलक झपकते ही पब्लिश करने के लिए एक दमदार पोस्ट जनरेट कर देता है ना कमाल?
आखिर में आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, फ्यूचर फ्रिक्शन। यहाँ हम एक एडवांस्ड एकेडमिक थ्योरी पर नजर डालेंगे। ये स्लाइड सच में काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए, जब दो बेहद स्पेशलाइज्ड एजेंट्स एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों और उनका नजरिया बिल्कुल अलग हो, तो क्या होगा? टकराव होना तो तय है। एक तरफ है लीगल कंप्लायंस एजेंट, जिसका पूरा फोकस सख्त नियमों और रिस्क कम करने पर है। वहीं दूसरी तरफ है सेल्स कॉपी एजेंट, जो आक्रामक और परसुएसिव भाषा इस्तेमाल करना चाहता है। इस स्थिति को हम कॉन्टेक्सचुअल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब इस टकराव को बिना किसी इंसानी मदद के कैसे रोकें? यहीं एंट्री होती है आर्बिट्रेटर नोड की। सिस्टम्स को सुरक्षित रूप से स्केल करने के लिए हमें इस तरह के ऑटोनॉमस मैकेनिज्म की जरूरत होगी। ये एक मध्यस्थ या जज की तरह काम करता है, जो मैथमेटिकल लॉजिक और नियमों का इस्तेमाल करके इन स्पेशलाइज्ड एजेंट्स के बीच के विवाद को सुलझाता है, ताकि फाइनल आउटपुट हमेशा सेफ और एंटरप्राइज लेवल का हो। तो इन सब बातों से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। जैसे जैसे ये मल्टी एजेंट वर्कफ्लो स्केल होंगे, क्या एक आर्बिट्रेटर नोड सच में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के इन जटिल विवादों को हमेशा के लिए सॉल्व कर पाएगा? क्या आने वाले वक्त में एआई ही एआई का जज बनेगा? ये एक ऐसी चर्चा है जो इस टेक्नोलॉजी के भविष्य को बेहद रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाती है। इसी आखिरी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।